हरभजन सिंह ने 24 दिसंबर 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, जिससे क्रिकेट में उनका 23 साल पुराना कार्यकाल समाप्त हो गया। 41 वर्षीय ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। आइए हरभजन सिंह के जन्म, उम्र, क्रिकेट करियर, सेवानिवृत्ति, पत्नी और बच्चों पर एक नज़र डालें। हरभजन सिंह की जीवनी। हरभजन सिंह ने 24 दिसंबर 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, जिससे उनका 23 साल पुराना क्रिकेट करियर समाप्त हो गया। उन्होंने इसकी घोषणा सोशल मीडिया के जरिए की। सभी अच्छी चीजों का अंत होता है, और आज जब मैं उस खेल को अलविदा कह रहा हूं जिसने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस 23 साल की लंबी यात्रा को सुंदर और यादगार बनाया। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ। वो 41 वर्षीय ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करते हुए ट्वीट किया। हरभजन सिंह सेवानिवृत्ति, पूरा बयान। एक वीडियो संदेश में हरभजन ने कहा, वो जीवन में एक समय आता है, आपको कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और आपको आगे बढ़ना होता है। पिछले साल से मैं एक घोषणा करना चाहता था और मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। इस पल को आप सभी के साथ साझा करें। आज मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहा हूँ। मानसिक रूप से मैंने पहले ही संन्यास ले लिया था, लेकिन इसकी घोषणा नहीं कर सका। वैसे भी मैं कुछ समय से सक्रिय क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन मेरे कारण कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ प्रतिबद्धता के बाद मैं IPL 2021 सीजन के लिए उनके साथ रहना चाहता था। लेकिन सीजन के दौरान मैंने पहले ही संन्यास लेने का मन बना लिया था। हर क्रिकेटर की तरह मैं भी भारतीय जर्सी पहनकर अलविदा कहना चाहता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मैं जिस भी टीम के लिए खेला हूँ, 100% प्रतिबद्धता के साथ खेला हूँ, ताकि मेरी टीम शीर्ष पर रहे। मैं अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल कर पाया हूँ, उसके लिए मेरे गुरुजी संत हरचरण सिंह का आशीर्वाद है। उन्होंने मेरे जीवन को दिशा दी और उनकी सारी शिक्षाएं मेरे साथ रहेंगी। मेरे पिता सरदार सदैव सिंह प्लाहा और मेरी मां अवतार कौर प्लाहा ने मेरे सपनों को साकार करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। यह उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल सका। मेरी ईश्वर से एक प्रार्थना है कि यदि मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं उसी माता पिता का पुत्र बनना चाहूंगा। भगवान जानता है कि मेरी बहनों ने मेरे लिए कितनी प्रार्थना की है, और उनकी दुआओं की बदौलत मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिलीं। मैं उनके लिए जो कुछ भी करूंगा वह शायद पर्याप्त नहीं होगा। मैंने आपके साथ बहुत सारे रक्षाबंधन मिस किए हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। आप मेरी रॉकस्टार हैं, मेरी बहनें हैं, और मैं आपसे प्यार करता हूं। आप मेरे परिवार के स्तंभ हैं। मेरी पत्नी गीता से मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि आपका प्यार मुझे पूरा करता है। इस यात्रा में मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। आपने मेरा सबसे अच्छा और सबसे बुरा हिस्सा देखा है। अब मेरे पास तुम्हारे साथ रहने के लिए बहुत समय है, और मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा कि मैं तुम्हें समय नहीं देता। हिनाया हीर और जोवनवीर, आप दोनों मेरी जिंदगी हैं, और जब आप दोनों बड़े होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चलेगा कि आपके पिता ने क्रिकेट में क्या किया। मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारे साथ बिताने के लिए काफी समय मिलेगा और मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देख सकूंगा। अपने क्रिकेट करियर के बारे में बोल रहा हूँ। मेरी खुशी का पहला क्षण तब था जब मैंने कोलकाता में हैट्रिक ली और टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाला पहला भारतीय बन गया। उस सीरीज के दौरान मैंने 3 मैचों में 32 विकेट लिए और यह आज भी एक रिकॉर्ड है। 2007 विश्व कप और निश्चित रूप से 2011 विश्व कप जीत मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। ये यादगार पल हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इससे मुझे कितनी खुशी मिली, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस यात्रा के दौरान मुझे कई लोगों का साथ मिला, जो बहुत कम भाग्यशाली लोगों को मिलता है। इनमें से कुछ दोस्त बन गए और कुछ मेरे परिवार का हिस्सा बन गए। अंडर 14 से लेकर भारत के सीनियर खिलाड़ियों और IPL तक, मैं अपने सभी साथियों और सभी विपक्षी खिलाड़ियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और अपने सभी कोचों, ग्राउंड्समैन, अंपायरों, मीडिया और हर उस व्यक्ति को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे जीवन में अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। और मैं तहे दिल से उन सभी प्रशंसकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की जब मैं भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा था। साथ ही BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह,
बीसीसीआई के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को भी धन्यवाद देता हूँ। एमपी पांडव सर, आईएस बिंद्रा सर, दोनों हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेंगे। क्रिकेट मेरे जीवन का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। मैंने कई वर्षों तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की है और मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि मैं आगे भी भारतीय क्रिकेट की सेवा करता रहूं। मैं नहीं जानता कि भविष्य में मेरे लिए क्या होगा, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूं क्रिकेट की बदौलत हूं। मुझे किसी भी भूमिका में भारतीय क्रिकेट की सेवा करने में खुशी होगी। मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और मुझे विश्वास है कि आपका टर्मिनेटर उस परीक्षा के लिए भी तैयार है। एक वीडियो संदेश में हरभजन ने कहा, वो जीवन में एक समय आता है, आपको कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और आपको आगे बढ़ना होता है। पिछले साल से मैं एक घोषणा करना चाहता था और मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। इस पल को आप सभी के साथ साझा करें। आज मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहा हूँ। मानसिक रूप से मैंने पहले ही संन्यास ले लिया था, लेकिन इसकी घोषणा नहीं कर सका। वैसे भी मैं कुछ समय से सक्रिय क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, लेकिन मेरे कारण कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ प्रतिबद्धता के बाद मैं आईपीएल 2021 सीजन के लिए उनके साथ रहना चाहता था। लेकिन सीजन के दौरान मैंने पहले ही संन्यास लेने का मन बना लिया था। हर क्रिकेटर की तरह मैं भी भारतीय जर्सी पहनकर अलविदा कहना चाहता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मैं जिस भी टीम के लिए खेला हूं, 100% प्रतिबद्धता के साथ खेला हूं ताकि मेरी टीम शीर्ष पर रहे। मैं अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल कर पाया हूं, उसके लिए मेरे गुरुजी संत हरचरण सिंह का आशीर्वाद है। उन्होंने मेरे जीवन को दिशा दी और उनकी सारी शिक्षाएं मेरे साथ रहेंगी। मेरे पिता सरदार सदैव सिंह प्लाहा और मेरी मां अवतार कौर प्लाहा ने मेरे सपनों को साकार करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। यह उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल सका। मेरी ईश्वर से एक प्रार्थना है कि यदि मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं उसी माता पिता का पुत्र बनना चाहूंगा। भगवान जानता है कि मेरी बहनों ने मेरे लिए कितनी प्रार्थना की है और उनकी दुआओं की बदौलत मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिली। मैं उनके लिए जो कुछ भी करूंगा वह शायद पर्याप्त नहीं होगा। मैंने आपके साथ बहुत सारे रक्षाबंधन मिस किए हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। आप मेरी रॉकस्टार हैं, मेरी बहनें हैं और मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप मेरे परिवार के स्तंभ हैं। मेरी पत्नी गीता से मैं बस आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपका प्यार मुझे पूरा करता है। इस यात्रा में मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। आपने मेरा सबसे अच्छा और सबसे बुरा हिस्सा देखा है। अब मेरे पास तुम्हारे साथ रहने के लिए बहुत समय है और मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा कि मैं तुम्हें समय नहीं देता। हिनाया हीर और जोवनवीर, आप दोनों मेरी जिंदगी हैं और जब आप दोनों बड़े होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चलेगा कि आपके पिता ने क्रिकेट में क्या किया। मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारे साथ बिताने के लिए काफी समय मिलेगा और मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देख सकूंगा। अपने क्रिकेट करियर के बारे में बोल रहा हूँ। मेरी खुशी का पहला क्षण तब था जब मैंने कोलकाता में हैट्रिक ली और टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाला पहला भारतीय बन गया। उस सीरीज के दौरान मैंने 3 मैचों में 32 विकेट लिए और यह आज भी एक रिकॉर्ड है। 2007 विश्व कप और निश्चित रूप से 2011 विश्व कप जीत मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। ये यादगार पल हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इससे मुझे कितनी खुशी मिली, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस यात्रा के दौरान मुझे कई लोगों का साथ मिला जो बहुत कम भाग्यशाली लोगों को मिलता है। इनमें से कुछ दोस्त बन गए और कुछ मेरे परिवार का हिस्सा बन गए। अंडर 14 से लेकर भारत के सीनियर खिलाड़ियों और आईपीएल तक मैं अपने सभी साथियों और सभी विपक्षी खिलाड़ियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने सभी कोचों, ग्राउंड्समैन, अंपायरों, मीडिया और हर उस व्यक्ति को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे जीवन में अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। और मैं तहे दिल से उन सभी प्रशंसकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की जब मैं भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा था। साथ ही बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह, बीसीसीआई के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को भी धन्यवाद देता हूं। एमपी पांडव सर, आईएस बिंद्रा सर, दोनों हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेंगे। क्रिकेट मेरे जीवन का अभिन्न अंग था, है और रहेगा।
मैंने कई वर्षों तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की है और मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि मैं आगे भी भारतीय क्रिकेट की सेवा करता रहूं। मैं नहीं जानता कि भविष्य में मेरे लिए क्या होगा, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूं क्रिकेट की बदौलत हूं। मुझे किसी भी भूमिका में भारतीय क्रिकेट की सेवा करने में खुशी होगी। मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और मुझे विश्वास है कि आपका टर्मिनेटर उस परीक्षा के लिए भी तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद। हरभजन सिंह की जीवनी। जन्म 3 जुलाई 1980, आयु 41 साल का उपनाम भज्जी, द टर्मिनेटर, भज्जू अभिभावक सरदार सारदेव सिंह, पिता अवनीत कौर, माँ पत्नी गीता बसरा, बच्चे हिनाया हीर प्लाहा, जोवनवीर सिंह प्लाहा, बल्लेबाजी दाएं हाथ से काम करने वाला, बॉलिंग दाहिना हाथ, निवृत्ति 24 दिसंबर 2021। हरभजन सिंह। जन्म, उम्र, माता पिता, पत्नी और बच्चे। हरभजन सिंह का जन्म 3 जुलाई 1980 को सरदार सरदेव सिंह और अवतार कौर के घर हुआ था। वह 5 बहनों का इकलौता भाई था। हरभजन अपने पिता के बॉल बेरिंग और वाल्व फैक्ट्री व्यवसाय में शामिल होने की कतार में थे, लेकिन उनके पिता ने जोर देकर कहा कि हरभजन को क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। उन्हें एक बल्लेबाज के रूप में चरणजीत सिंह भुल्लर द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दविंदर अरोड़ा की सलाह पर स्पिन गेंदबाजी में परिवर्तित हो गए। 2000 में अपने पिता की मृत्यु के बाद हरभजन परिवार के मुखिया बन गए और उन्होंने अपनी बहनों की शादी करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने 29 अक्टूबर 2015 को जालंधर में अपनी लंबे समय से प्रेमिका और ब्रिटिश मूल की भारतीय अभिनेत्री गीता बसरा से शादी की। दंपति ने 27 जुलाई 2016 को एक बेटी हिनाया हीर प्लाहा और 10 जुलाई 2021 को एक बेटे जोवनवीर सिंह प्लाहा को जन्म दिया। हरभजन सिंह। करियर। हरभजन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 1995 से 96 सीजन के दौरान 15 साल और 4 महीने की उम्र में पंजाब अंडर 16 क्रिकेट टीम के साथ की थी। हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में हुए मैचों में उनके शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें नॉर्थ जोन अंडर 16 टीम के लिए चुना गया। 15 साल और 9 महीने की उम्र में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ राष्ट्रीय अंडर 19 टीम के लिए खेला। 1997 से 98 के रणजी ट्रॉफी सीजन के दौरान हरभजन ने सर्विसेज के खिलाफ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया। हरभजन ने अपना क्रिकेट टेस्ट डेब्यू 25 मार्च 1998 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया। उन्होंने अपना वनडे डेब्यू 17 अप्रैल 1998 को न्यूजीलैंड के खिलाफ किया। हरभजन ने अपना T20 डेब्यू 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था। हरभजन सिंह ने 2009 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL खेलना शुरू किया। ऐसे ही क्रिकेटर की कहानी सुनाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।